हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। दोस्तों आज से हम नए लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीके जीएस, यानी जितने भी मोस्ट जीके के क्वेश्चन हैं दोस्तों वो इस वीडियो में आपको कवर कराए जाएंगे। दोस्तों आपके 2022 में इनकमिंग एग्ज़ाम को देखते हुए हम आज से दोस्तों जीके की एक क्विज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दोस्तों डेली लेक्चर जो आपको मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर मिलेगी, द हिंदू वोकेबलरी मिलेंगी और जीके का आपको फुल कोर्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी मोस्ट वीडियो आने वाले समय में मिलती रहेंगी। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जीके जीएस का। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है दोस्तों, बताइए। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप अपना आंसर दोस्तों कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, यानी कि बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। रेडियो कार्बन सी 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट इसमें यह है, सिंधु सभ्यता को प्रौद्योगिकी अथवा कांस्य युग भी कहा जाता है या फिर इसके नाम से भी ये जाना जाता है। और चौथा पॉइंट इसमें दोस्तों ये है कि इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता। क्या हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता नहीं थी, समकालीन नहीं थी। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी, जो कि तीनों ऑप्शन है इसमें, ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, ये चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा नहीं कहीं अधिक विरासतात्मक था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विरासतात्मक नहीं थी और इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ग एक रूपता भी है। और मेसोपोटामिया में सेंदव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विरासतात्मक थी, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट इसका दोस्तों ये है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंदव सभ्यता से प्राप्त परिकप अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ खोजे गए दोस्तों, गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। तीसरा पॉइंट इसका यह है दोस्तों, जूते हुए खेत नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य
कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। अगर पता है दोस्तों तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। हम जो है दोस्तों जीके जीएस की क्विज शुरू से ही लेकर चल रहे हैं दोस्तों, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं हो सके। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सुर कोटड़ा। क्या हो जाएगा? सुर कोटड़ा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका यह है दोस्तों, आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों इसका ये, सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में, कब दोस्तों? वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। किसने की दोस्तों? जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में। ठीक दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्रस्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घंगर नदी क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 कितने दोस्तों? 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। और सर्वप्रथम 1952 कितने दोस्तों? सर्वप्रथम 1952 में अमलानंदन घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापर वी लाल ने 1961 से 1969 तक यहाँ उत्खनन का कार्य भी किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सैल खड़ी। इसमें पहला पॉइंट आपका ये है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। और दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं टेराकोटा, जिसे टेराकोटा कहते हैं दोस्तों, प्राप्त हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि कांस्य युग। क्या हो जाएगा? कांस्य युग। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 कितना दोस्तों? 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही है। कब तक दोस्तों? 500 वर्ष तक ये रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आई होप दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, आपने कई बार जीके में पढ़ा भी होगा। अगर पता है दोस्तों तो कमेंट में लिख के प्लीज जरूर बताएं।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार। उनका क्या था व्यवसाय? व्यापार, ऑप्शन ए। इसमें पहला पॉइंट है आपका दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित या मात्रा में होती थी। तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। चौथा पॉइंट है इसमें दोस्तों ये, चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया था। पांचवा पॉइंट है दोस्तों इसमें, कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछ ली जाती है। छठा पॉइंट है इसमें दोस्तों, चेस जिसे हम शतरंज के नाम से जानते हैं की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा की गई थी, जिसे आज हम शतरंज के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसकी खोज भी दोस्तों हड़प्पावासी द्वारा भी की गई थी। और सातवां पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शहरी, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? शहरी। पहला पॉइंट इसमें दोस्तों ये है, भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव, कितना दोस्तों? 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। छठा पॉइंट है दोस्तों, हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है आपका, लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पॉइंट है आपका, ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था, यानी कि ईंट को पहले धूप में सुखाया जाता था और उसके बाद उसे आग में पकाते थे। और तीसरा पॉइंट है इसमें आपका, ईंटों का अनुपात 4:2:1 का था। ठीक है दोस्तों, 4:2:1 का था। चौथा पॉइंट है दोस्तों आपका, ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे, यानी कि एक ही आकार का नहीं करके उसका उपयोग वो कई प्रकार से करते थे। पांचवा पॉइंट है दोस्तों आपका, अलकृत ईंटों का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। छठा पॉइंट है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट आलमगीरपुर में था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास। क्या हो जाएगा? कपास। सर्वप्रथम ये कपास में उत्पादन में सर्वप्रथम थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका आंसर तो आपको दोस्तों पता ही होगा, दयाराम सैनी। ठीक है दोस्तों, इसका पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम स्थली हड़प्पा जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान राज्य में अवस्थित है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें, सर जॉन मॉर्सल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल।
इसका पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है देशपुर और सुक्तोरडा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टेला है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि लोथल। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है इसमें हड़प्पावासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें रेखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। जी हाथ की माप इकाई थी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें चंदूड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें चंदूड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों इसमें चंदूड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। अगर वीडियो देखने में दोस्तों मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक भी दे दें दोस्तों साथ साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो ये रिपीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन रिपीट 110% होंगे, क्योंकि दोस्तों इतिहास तो वही होता है जो आपको फिर से दोहराता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और कई एग्जाम में ये रिपीट भी हो चुका है दोस्तों 110%, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि दूसरा। वे देवियों और देवताओं को दोनों की पूजा करते थे। देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा वो करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी, दयाराम सैनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उचित समतावादी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है।
बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मोहन जोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहन जोदड़ो। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा दोस्तों, मोहन जोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, नल की स्थान भी कहा जाता है। इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, इसलिए याद रखना दोस्तों। एग्जाम में अगर यही पूछ जाए कि सिंध का बाग या मृतकों का टीला या नखलिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर लगा देना है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर बार एग्जाम में रिपीट भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि त्रिभुजाकार। और इसका जो क्षेत्रफल था दोस्तों वर्ग किलोमीटर में, वो था आपका 12,99,600। ये क्षेत्रफल था इसका स्क्वायर मीटर में। ठीक है दोस्तों, 12,99,600 इसका वर्ग किलोमीटर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहां से मिला है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा। क्योंकि हल के साक्ष्य अलकृत ईंटों और भूकंपन के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका आंसर भी दोस्तों आपका कालीबंगा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा ही इसका हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानघर पाया गया है, और आई होप दोस्तों इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मिला है। ये तो आपने दोस्तों काफी बार एग्जाम में सुना ही होगा। विशाल स्नानघर कहां पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो ही दोस्तों, आपने काफी बार नाम सुना होगा, तो इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यही था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आपको डेली 25 क्वेश्चनों की सीरीज कराई जाएगी टॉप 500 क्वेश्चनों में से। इसलिए दोस्तों वीडियो को अब शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम 2022 में एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर ही दिया है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कैलेंडर पूरा जारी कर दिया एसएससी ने। तो उसी के अकॉर्डिंग देखते दोस्तों, हमने जीके के प्रैक्टिस सेट भी अब चालू कर दिए हैं, ताकि दोस्तों आपके जीके में से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अब शेयर करना भी शुरू कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी अब कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके साथ वीडियो को शेयर भी करें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड बटन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसे दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन का ऑप्शन भी दिख रहा होगा दोस्तों, उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।